नमस्कार मित्रों, finalpost.in में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानेश्वर गौतम आज आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसे तथ्य से जिसके बारे में जानकारी तो आपको है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाने में मुझे लगता है कि भारत की आम जनता और भारत की सरकार दोनों नाकाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। विगत 1.5 वर्षों से भारत और नेपाल की जो सीमा है वो सीमा सील है, बंद है। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है। और मैं आपको बताऊं कि विगत 1.5 वर्षों से नेपाल की ओली सरकार ने सीमा को बंद कर रखा है। बंद करने के पीछे जो वजह है वो वजह तो कोविड है, लेकिन इसके पीछे खिचड़ी चाइना पका रहा है। और आज के दिन जब हम ये समाचार आपके साथ रूबरू कर रहे हैं, तो आज ही के दिन मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि शेर बहादुर देउबा नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो ये भारत के लिए एक अच्छा शगुन है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि भारत और नेपाल का संबंध काफी पुराना है। विगत दिनों नेपाल में पत्रकार महासंघ के लोगों ने एक बैठक भी की थी जिसमें मानवाधिकार से जुड़े लोग भी थे, और वहाँ के मेयर विजय सरावगी जी ने भी इसके ऊपर चर्चा की। और उन्होंने भी कहा कि भारत सरकार ने तो अपना रास्ता, अपना दरवाजा खोल दिया है, लेकिन नेपाल सरकार ने इसको बंद कर रखा है। अभी भारत नेपाल का जो बॉर्डर सिर्फ नेपाल साइड से जो बंद है और इंडिया साइड ने खोल रखा है, तो वास्तव में इंडिया को डरना चाहिए था नेपाल से, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है पूरा। 10% लोगों को भी वैक्सीन अभी लगी नहीं है। उस स्थिति में जो नेपाल सरकार बहुत बड़ा एक आस लेके जो इंडियन गवर्नमेंट पर रहता है, इंडियन गवर्नमेंट को तत्काल जो नेबर कंट्रीज लोग को भी वैक्सीन देने का जो बात आया है, उस चीज़ को लागू करके जितना जल्दी वैक्सीनेशन हमारे नेपाल में हो जाएगा, इससे दोनों देश के नागरिक जो रात दिन ओपन बॉर्डर के कारण आवत जावत करते हैं, उन लोग सुरक्षित रहेंगे और दोनों पर विश्वास भी ज़्यादा रहेगा। जो अभी समस्याएं जो हो रही है बॉर्डर्स पर, वो नहीं होगी। उसमें एक ही कारण है, इंडियन गवर्नमेंट के जो कंपनीज है जहाँ पर वो लोग का उत्पादन होता था वैक्सीन का, नेपाली गवर्नमेंट से पैसा गया हुआ है। पर अचानक इंडिया का अपना ही प्रेशर इतना था कि उन्होंने नहीं भेज सके। पर अब जिसका वैक्सीन दिया गया पहला डोज, अब उसका दूसरा डोज देने का टाइम हो चुका है और या टाइम समाप्त होने वाली, यथाशीघ्र इंडियन गवर्नमेंट कम से कम उतना डोज नेपाल को अगर उपलब्ध करवा देवे तो बहुत बड़ा कल्याण उन लोगों का होता है जिनको पहला डोज लग चुका है। सही बात है, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट डोज ले लिए या नया भी लोग जो है भारत की तरफ जाके लोग डोज मतलब लेके आ भी रहे हैं, वो कारण एक ही है कि भाई सबको ये समझ में आ गया कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन होना ही पड़ेगा, और कम से कम 2 वैक्सीन उसको चाहिए ही चाहिए। इस कारण से लोग क्या है कि आना जाना लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ कोई इंडियन आके लगा सकता है ऐसा बात नहीं है, पर नेपाली लोग जाके वहाँ लगा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट कहीं पर भी कोई बाधा नहीं की है। ये हम लोगों ने बारंबार। एक बात समझ में आती है कि नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है। हमारी जो सरकार है वो, हम लोग कूटनीतिक दावा करते हैं कि हमारे संबंध चाइना के साथ हमारे संबंध डेवलप हो रहे हैं, हम मित्रवत हो रहे हैं, चाइना के साथ हम लड़ने को भी तैयार हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तमाम जैसे और बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक छोटा सा देश नेपाल आपको अक्सर आंख दिखाता है। आपने अपनी सीमा खोल दी, आपने ये भी कहा कि आपको भी अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए, लेकिन नेपाल ने सीमाएं नहीं खोली। तो ये मुझे लगता है कि भारत का एक कूटनीतिक फेल्योर है। एक छोटा सा देश आपको आंखें दिखा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत और नेपाल का संबंध बेटी और रोटी का संबंध है। और मुझे लगता है कि बॉर्डर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 50% परिवार ऐसा होगा जिनका संबंध नेपाल के साथ है। तो नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए फाइनल पोस्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।